क्या इंद्रियों पे अंकुश लगा सकते हो? अतिरिक्त नहीं भोजन करना, अन्न का त्याग करना है। लेकिन अन्न का त्याग करके कूटू के आटे के पकौड़े भकोसने वाले अपने को साधक तो ना माने कृपया, क्योंकि साधना तब तक संभव नहीं होती जब तक आपका लक्ष्य पवित्र नहीं होता। लक्ष्य क्या है? अपने ही अंतर्निहित परम सत्ता का साक्षात्कार करना। ये लक्ष्य जब निर्धारित होता है तब साधक जो है अपनी साधना को पवित्रता, शुचिता और सात्विकता के साथ करता है। छोड़ दीजिए भगवान की बात। चलो मैं आपको एक और दृष्टि देती हूँ। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। कब आते हैं? जब संक्रमण की वेला होती है, जब एक ऋतु विदा हो रही होती है और दूसरी ऋतु का आगमन हो रहा होता है। और दोनों ऋतुओं का संधि काल जब होता है तब ज़्यादा रोग पैदा होते हैं। वायरल हो रहा है ना, अभी तो कोरोना ही सर पे चढ़ा है। वो इतना भयंकर चढ़ा है कि बाकी बीमारियों का कोई नाम ही नहीं लेता। तो हमारे ऋषियों ने निर्धारित किया चैत्र मास और आश्विन मास में आप पके हुए भोजन का त्याग करें। फल खाएं, फूल खाएं, पत्ते खाएं, जल पिएं, जप करें, तप करें, ताकि आपका निरंकुश मन आपके अंकुश में आ जाए। अब मन जहाँ चाहेगा वहाँ नहीं देखोगे। आपकी बुद्धि, विवेकवान बुद्धि जब कहेगी नजरें उठाओ तब नजरें उठेंगी, जब कहेगी मुंह खोलो तब मुंह खुलेगा। अपना आकलन कर लीजिए। अगर एकांत में आपके विचार बहुत ज्यादा हैं और सबके बीच में आप बोलते बहुत हैं तो समझ लीजिए साधना की जरूरत है। क्योंकि एकांत में व्यक्ति को निर्विचार होना चाहिए और सभा में बैठकर श्रवण ज्यादा करना चाहिए, बोलना कम चाहिए। वाणी का उपयोग, वाणी का सदुपयोग। आपकी बुद्धि में विचार हो, पर विचारों में क्या होना चाहिए? विचारों में कौन आता है? आप कहोगे दीदी माँ जिनको ज्यादा प्यार करते हैं वही आता है विचारों में। प्यार किसको करते हो? आजकल तो मॉडर्न बच्चे कहते हैं आई लव आइसक्रीम। अब मैं सोचती हूँ कि आइसक्रीम खाने की चीज होती है कि प्यार करने की चीज होती है? वस्तु, पदार्थ मिलेगी आइसक्रीम। क्या मेरा मेरी काया पे अंकुश है? क्या मेरा मेरी वाणी पे अंकुश है? क्या मेरा मेरे विचारों पे अंकुश है? क्या मैं दास हूं या स्वामी हूं? अगर मैं इंद्रियों का दास हूं, अगर मैं मन का दास हूं, अगर मैं काया का ही दास हूं, अगर मैं चापलूसी का ही दास हूं, अगर मैं अनुकूलता का दास हूं, तो मैं भारी गुलाम हूं। और गुलाम व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। चाह क्या है? सुख पाने की चाह।